आपने 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया 7% इंटरेस्ट पे। साल भर बाद 35,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, आप खुश हुए। फिर बैंक ने TDS काटा 3,500 रुपए, आपके हाथ 31,500 रुपए आए। अब कैलकुलेटर निकालो। इन्फ्लेशन इस साल 5.5% थी, मतलब आपके 5 लाख रुपए की एक्चुअल वैल्यू 27,500 रुपए पहले ही घिस गई थी। जो कमाई आपने सोची थी वो ऑलरेडी नेगेटिव थी, ऊपर से TDS अलग। इंडिया में रफली 50 करोड़ FD अकाउंट्स हैं। इनमें से ज्यादातर रिटायर्ड लोग, हाउसवाइफ्स और लोअर मिडिल क्लास हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस डबल एरोशन से पिसते हैं। पहले इन्फ्लेशन, फिर टैक्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, FD पे नहीं मिलता। सिस्टम ने सेफ इन्वेस्टमेंट को पनिश किया और रिस्की इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड किया है, क्योंकि FD इंटरेस्ट को सीधा इनकम माना जाता है। आपके स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स लगता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है और गवर्नमेंट के लिए ये एक इजी गारंटीड रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी TDS काट के दे देता है, आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80TA ऑलरेडी है, जिसमें सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पे 10,000 रुपए तक एग्जिमेशन मिलती है। इसी सेक्शन को एक्सपेंड करके FD इंटरेस्ट में एक इन्फ्लेशन लिंक्ड एग्जिमेशन ऐड करनी चाहिए, जिसमें CPI इन्फ्लेशन रेट के बराबर FD रिटर्न टैक्स फ्री हो। अगर इन्फ्लेशन 5% है और आपका रिटर्न 7% है तो सिर्फ 2% पे टैक्स लगे, पूरे 7% पे नहीं। ये कोई नया सिस्टम नहीं बना है, ये एक एग्जिस्टिंग सेक्शन में एक अमेंडमेंट है। फाइनेंस बिल में हर साल ये प्रपोजल आता है, सिर्फ लॉबी नहीं होती, क्योंकि FD वाले ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपने अपनी मेहनत की कमाई सेफली रखनी चाहिए और सिस्टम ने उससे भी पूरी इनकम मान के काट लिया। ये टैक्सेशन नहीं है, ये एक पूरी मिडिल क्लास सेविंग जनरेशन को ये मैसेज देना है कि सेफ रहना भी एक्सपेंसिव है। इक्विटी वाले बचेंगे, FD वाले घिसेंगे। तो कमेंट में बताओ, क्या आपको पता था कि आपका FD रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद एक्चुअली नेगेटिव हो सकता है? अगर पहली बार पता चला तो कमेंट करो, क्योंकि जितने लोग यह नहीं जानते उतना बड़ा सिस्टम का फायदा है।